अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करने का प्रोसेस किया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हम डेरिवेटिव बाय जो फर्स्ट प्रिंसिपल है या बाय डेफिनेशन है उसी को ही यूज़ करते हुए कुछ प्रूफ्स करेंगे। हमने डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, ये बाय डेफिनेशन, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में बाय डेफिनेशन हमने कर लिया था। और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी एक्स पावर एम का हमारे पास मौजूद था। तो आज हम इसका जो थर्ड फार्मूला है कि अच्छा, ये दोनों फार्मूले ये कहते हैं कि कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो जीरो आएगा। एक्स की कोई भी पावर हो, जब उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो पावर पहले आ जाएगी और एक्स की पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम इसे नेक्स्ट फार्मूला जब देख रहे हैं तो y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स। अगर फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, तो वो हम बाय डेफिनेशन फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स सबसे पहले राइट किया है। फिर अगला स्टेप क्या था हमारे पास, y प्लस डेल्टा वाई फाइंड आउट करना। तो हम y प्लस डेल्टा वाई फाइंड आउट करेंगे। वो क्या आएगा, जहां जहां पे x है हम वहां पे भी दूसरी साइड पे x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देंगे, सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद हमने डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वाई को दूसरी साइड पे माइनस कर देंगे। वाई को दूसरी साइड पे माइनस करने का मतलब है कि वाई की वैल्यू को माइनस कर देंगे, सी एफ ऑफ एक्स को। तो इन दोनों में सी कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया सी, यहाँ पे डेल्टा वाई की ये वैल्यू आ गई फाइनली। अब उसके बाद इसको डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स पे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो दूसरी साइड पे भी डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया। और जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो लेंगे तो इस लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसका नाम, सारी का नाम, ये जो हमारे पास पोर्शन है, इस सारे पोर्शन का नाम डी वाई बाई डी एक्स होता है। और इस सारे को हम क्या कह देंगे, यहाँ से अगर मैं सी बल्कि कॉमन ले लूँ तो ये जो चीज़ है ये वही चीज़ है जिसे हमने लिमिट ऑफ जिसको हमने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का नाम दिया हुआ है। तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स बन गया। तो ये देखें, इस सारे की जगह पे हमने क्या लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरी साइड पे सी के अलावा जो चीज़ है उसको हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये हमें बताता है कि अगर किसी फंक्शन के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका जब भी डेरिवेटिव लेना है तो सी उसी तरह रहेगा, फंक्शन डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन का आ जाएगा। यानी कि ये देखें यहाँ पे कि सी एफ ऑफ एक्स हो, उसका डेरिवेटिव लेने का मतलब है कि सी उसी तरह रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का आएगा। तो ये एक फार्मूला है जिसको हमने ड्राइव किया है। ओके, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, ये देखें हमारे पास 3x पावर 4/3। तो यहाँ पर 3 एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इस कांस्टेंट को नहीं छेड़ेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर लिखा रहने देंगे, डेरिवेटिव सिर्फ x की पावर वाले चीज का लेंगे, x पावर 4/3 का। तो x की किसी भी पावर का फार्मूला जब डेरिवेटिव लेना हो तो क्या करते हैं, 4/3 जो कि पावर है वो पहले आ जाएगी हमारे पास, और x की पावर 4/3 में से एक पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 4/3 में से एक पावर माइनस करने के बाद ये 1/3 आ गया। उसके बाद डिफरेंस फार्मूला है हमारे पास। डिफरेंस फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास सम या डिफरेंस दोनों ही नाम है, अगर कोई से दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हो, उस सारे का, ये जो ऊपर प्राइम नजर आ रहे हैं बेसिकली डेरिवेटिव की सिंबल है, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो उनका डेरिवेटिव लेने का मतलब है कि आप दोनों का डेरिवेटिव लें और उनको आपस में ऐड कर दें। ये प्राइम के साथ भी फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखें इस साइड पे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स बाहर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर एफ और जी आपस में ऐड हो रहे हैं, उनका जब डेरिवेटिव लेना है तो एफ का अलग से डेरिवेटिव ले लेना है और जी का अलग से डेरिवेटिव लेना है, और दोनों की वैल्यूज को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और यही काम नेगेटिव के लिए कि अगर आपस में फार्मूलाज अगर फंक्शन नेगेटिव हो रहे हैं तो उनके अलग अलग डेरिवेटिव लेने के बाद माइनस कर दें। प्राइम की फॉर्म में भी फार्मूला लिखा जा सकता है, डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक फार्मूला। अब हम आ जाते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ कि इस फार्मूले को हमने ड्राइव कैसे करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को आप वाई भी कह सकते हैं, फाइव ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप इसको वाई रख लें या एफ ऑफ फाइव ऑफ एक्स रख लें। फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो ये दो, ये फाइव एक ऐसा फंक्शन है जो कि एफ और जी के सम के इक्वल है। तो पहला स्टेप क्या होता है, अगर एफ ऑफ एक्स हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना, तो आप भी फाइव ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालेंगे। वही जो फोर स्टेप्स जो बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के थे, वही फोर स्टेप्स हम यहाँ पर अप्लाई करवाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो उसके बाद फाइव ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, इसमें से फाइव ऑफ एक्स को माइनस कर लेना है।
तो दूसरी साइड पे भी फाई ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी माइनस हो जाएगी। तो एफ, ये पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स इनको इकट्ठा कर लिया, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और जी ऑफ एक्स को इकट्ठा कर लिया, इनकी एफ वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है, जी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, रीअरेंजिंग द टर्म्स इसका नाम दिया है। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स नेक्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर लेंगे, तो दोनों साइडों पे डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर लिया। तो एफ वाली टर्म्स को सेपरेट से डिवाइड कर लेंगे और जी वाली टर्म्स को सेपरेट से डिवाइड कर देंगे। और जब लिमिट अप्लाई होगी तो पहली दफा तो लिमिट ये सारे पे अप्लाई होगी, नेक्स्ट टाइम हम कहेंगे कि लिमिट जब दोनों पे अलग अलग अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, तो एफ पे अलग अप्लाई कर दी, जी पे अलग अप्लाई कर दी, और इधर ये फाइव पे अप्लाई हो रही है। फाइव पे अप्लाई हो रही है तो इसका नाम फाइव प्राइम ऑफ एक्स है, एफ पे अप्लाई हो रही है तो इसका नाम एफ प्राइम ऑफ एक्स है, जी पे अप्लाई हो रही है तो इसका नाम जी प्राइम ऑफ एक्स है। इसका और फाइव की वैल्यू क्या थी, एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी सारे का डेरिवेटिव एफ के डेरिवेटिव और जी के डेरिवेटिव के सम के इक्वल है। हमें पता चल गया कि जब दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हो तो उनका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमने अलग अलग का डेरिवेटिव लेना है और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। कि नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है 3/4x⁴ प्लस 2/3x⁴ प्लस 1/2x² प्लस 2x प्लस 5, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन ये और ये आप लोगों के पास ऐड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले का भी डेरिवेटिव ले लेंगे, दूसरे का भी ले लेंगे, तीसरे का भी, चौथे का भी और पांचवें का भी, और सारों का अलग अलग डेरिवेटिव लेके सबको आपस में जो सैम्बल दरमियान में है, प्लस का है तो प्लस कर देंगे, माइनस का तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद ये जो है 3/4 ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये जो प्रीवियस फार्मूला भी किया कि कांस्टेंट हो तो वो पहले लिख लेते हैं, डेरिवेटिव सिर्फ एक्स की पावर्स का आएगा। इसी तरीके से ये 2/3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा। फिर एक्स के क्यूब या एक्स की जो पावर्स है इनका डेरिवेटिव वैसे ही आएगा जैसे प्रीवियस में हम कर चुके हैं कि पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगी पावर। तो ये सिंपल क्वेश्चन इसके बाद बन जाएगा। ये देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसके बाद अभी हम एक रूल पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वरना इनको मल्टीप्लाई करें, ये एक चीज बन गई x5 प्लस 5x³ प्लस 7x² प्लस 35। इसका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव लेने का मतलब होगा कि आप इन सब टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे जिनके साथ कांस्टेंट है। ये देखिए जिसके साथ 7 था जिसके साथ 5 था वो बाहर आ गया, सिर्फ एक्स की पावर का डेरिवेटिव लेना है। एक्स की पावर का डेरिवेटिव लेने का मतलब है कि इसकी पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक पावर कम हो जाएगी। तो ये आप लोगों के पास जो है इसकी प्रैक्टिकल यूं कह लें कि एप्लीकेशन है या फिर इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, ये इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में मौजूद है तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया, तो ये आप सिंपल क्वेश्चन बन गया कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव एक्स की पावर 3/2 का लिया जाएगा और एक्स पावर 1/2 का लिया जाएगा। 3/2 का कैसे डेरिवेटिव लेंगे, 3/2 पावर पहले आ जाएगी और इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स पावर 1/2 है तो इसकी 1/2 पावर पहले आ जाएगी और इसकी पावर में से एक नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका प्रोसेस है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। उसके बाद जो पावर 1/2 या -1/2 उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट रूल है। तो यहाँ पर ये है कि एफ और जी अगर कोई से दो फंक्शन हो और आपस में मल्टीप्लाई हो उन दोनों का जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज लिख के दूसरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये उसका फार्मूला है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ पर इसका प्रूफ है कि फाई आपने ले लिया है कि एफ और जी दोनों का प्रोडक्ट है। इसके बाद वही जो 4 स्टेप्स हैं डेफिनेशन वाले वो लगेंगे, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकाला तो इधर एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया। उसके बाद फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स जब फाइंड आउट किया है तो आपका आंसर तो ये आया, लेकिन हम इसकी जो राइट साइड है इसके अंदर एक टर्म ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट, ये वाली टर्म एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये टर्म प्रोडक्ट वाले में हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पहली दो टर्म्स में से और एफ ऑफ एक्स बाद वाले दो टर्म्स में से कॉमन आ जाता है। अच्छा, इस कॉमन का हमें क्या फायदा होगा, कॉमन का फायदा हमें ये होगा कि जब लिमिट अप्लाई करवा रहे होंगे तो जो कॉमन टर्म है उसको छोड़ के बाकी अंदर वही चीजें बन जाएंगी लिमिट अप्लाई होने के बाद जो कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी। ये देखें ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई है और जो कॉमन चीज थी उस पर लैदस लिमिट अप्लाई हो गई, एफ पे लैदस लिमिट अप्लाई हो गई, बाकी जो चीज है वो डेरिवेटिव बन गया। तो ये जो पहली टर्म एफ का डेरिवेटिव बन गई थी, दूसरे पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो जी ऑफ एक्स बन गया। इसी तरह एफ ऑफ एक्स कॉमन वाली टर्म थी और जी ऑफ एक्स वाली जो है वो डेरिवेटिव की कंप्लीट टर्म बन गई। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि जब दो
दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन दोनों का जब भी डेरिवेटिव निकालना है तो उसका प्रोसेस ये होता है कि हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं, उसके बाद जो दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं और फिर पहला फंक्शन एज इट इज लिख लेते हैं और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है। ये इसकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें ये डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल है। तो हम इसका जब टू तो एक कांस्टेंट टर्म है, टू को हम आउटसाइड द डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाना चाहते हैं, वही है जो प्रीवियस में अभी हमने किया था कि मल्टीप्लाई पहले करवा लें फिर सॉल्व कर लें, या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, ये देखिए प्रोडक्ट रूल यहाँ से आप बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इस एक्स के रूट प्लस वन का हमने डेरिवेटिव ले लिया, एक्स माइनस एक्स के रूट को वैसे ही छोड़ दिया, अगली दफा एक्स के रूट प्लस वन को वैसे ही छोड़ दिया है और एक्स माइनस एक्स के रूट का डेरिवेटिव ले लिया। यानी कि पहला फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे लिख दिया हमने साथ में। अगली दफा क्या किया है, पहला फंक्शन वैसे ही छोड़ दिया है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया और इसी को हम प्रोडक्ट रूल का नाम देते हैं। उसके बाद इनका सिर्फ डेरिवेटिव लेने का, एक्स के रूट का जब डेरिवेटिव लेना है तो अच्छा ये कुछ डेरिवेटिव हैं जो आपको जुबानी याद होने चाहिए। क्या कौन सी जुबानी याद होनी चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि जो एक्स का डेरिवेटिव है वो वन होता है, वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव जो है, एक्चुअली एक्स का डेरिवेटिव इस तरह से वन होता है कि एक्स, ये एक्स की पावर वन है और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन पहले आ जाएगा और एक्स की पावर जीरो बन जाएगी और एक्स की पावर जीरो वन होता है, तो इस वजह से एक्स का डेरिवेटिव वन होगा। वन ओवर एक्स दरअसल एक्स की पावर माइनस वन होता है, वन ओवर एक्स को हम क्या कह सकते हैं, एक्स पावर माइनस वन। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस वन पहले आ जाएगा और एक्स की पावर जो है वो माइनस टू हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन ओवर एक्स स्केयर। तो वन ओवर एक्स का हमेशा डेरिवेटिव याद रखना है कि वन माइनस वन ओवर एक्स स्केयर होता है। अच्छा, और एक्स स्केयर रूट का जब डेरिवेटिव लेना होता है तो तब उसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, जब एक्स स्केयर रूट का डेरिवेटिव की बात हो रही हो तो एक्स स्केयर रूट के डेरिवेटिव का मतलब होता है कि पावर वन ओवर टू है तो पावर वन ओवर टू पहले आ जाएगी और जब एक्स की पावर वन ओवर टू में से वन माइनस करेंगे तो माइनस वन ओवर टू बन जाएगा एक्स की। तो एक्स की माइनस वन ओवर टू का मतलब होता है कि नेगेटिव में स्केयर रूट। तो एक्स के रूट का डेरिवेटिव हमेशा, या किसी भी फंक्शन का स्केयर रूट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर टू इंटू स्केयर रूट के अंदर वो टर्म नीचे। ये देखिए वन ओवर टू एक्स पावर वन ओवर टू माइनस वन, ये माइनस वन ओवर टू बन जाएगी। ये इसके बाद अगले स्टेप के अंदर उसने लिखा है, ये देखें ये एक्स की माइनस वन ओवर टू को वन ओवर एक्स के रूट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये डेरिवेटिव का प्रोसेस है। उसके बाद सिर्फ ये है कि अलजबरा किया है, इसके बाद एलसीएम लेने के बाद तमाम टर्म्स को इकट्ठा किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल बिल्कुल वैसे जैसे हमने तमाम के तमाम अब रूल्स कर लिए हैं कि अगर कोई से दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो तो जब उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं कि नीचे वाले जो फंक्शन होता है उसका स्केयर ले लेते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का या पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही माइनस पहले वाला फंक्शन वैसे ही दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये एफ और जी बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला और दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट में था तो उसमें ऊपर वाली टर्म वैसे थी और दरमियान में प्लस था, लेकिन अब ऊपर वाली टर्म वैसी लेकिन दरमियान में माइनस और नीचे वाले फंक्शन का स्केयर। तो ये क्वेश्चन रूल आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन रूल को प्रूव करने के लिए वही काम करेंगे कि पहले उसको फाइव ऑफ एक्स लिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स को, फिर उसको फाइव ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों में जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दिया हमने। फिर फाइव ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से फाइव ऑफ एक्स को माइनस किया है तो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स को माइनस कर लिया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बिल्कुल जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट की थी, सिर्फ प्रोडक्ट और कोशंट में दो फार्मूले ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ टर्म्स प्लस और माइनस करने पड़ती हैं। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे ऊपर वाले टर्म्स में से। और इसका फायदा क्या होगा, इसका बिल्कुल वही फायदा होगा, कुछ टर्म्स कॉमन लेने के बाद जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे आप लोग तो ये देखें ये तो वो टर्म है नीचे जो एलसीएम वाली टर्म थी, तो ये जी ऑफ एक्स कॉमन लेने के बाद जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा और ये एफ ऑफ एक्स लहदा छोड़ के बाकी जो है जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो जी प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा। ये यहाँ पर लिमिट अप्लाई करवाने के बाद ये देखें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवाई है, तो लिमिट अप्लाई करवाने के बाद ये जो सारी की सारी टर्म्स है ये एफ प्राइम ऑफ एक्स बन गई और ये जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स ये जी प्राइम ऑफ एक्स बन गया। तो ये हमारे पास इसका जो है फार्मूला है इसका डेरिवेटिव का। ओके जी।
वन ओवर जी ऑफ एक्स, अगर आप लोगों के पास कोई भी फंक्शन है और वो वन ओवर जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स क्योंकि यहाँ पर वन है, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। उसमें फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हैं, वरना डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर वन ओवर सम फंक्शन हो तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिनोमिनेटर का स्केयर ले लेते हैं, माइनस वन ओवर एक्स स्केयर, जैसे वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर एक्स स्केयर होता था, ऐसे वन ओवर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर जी ऑफ एक्स का स्केयर आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये एक्स नहीं है, जी ऑफ एक्स है, तो उस जी ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव भी साथ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन टूल की एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन है। इसमें यहाँ पर देखें, ऊपर प्रोडक्ट भी नजर आ रहा है, नीचे क्वेश्चन भी नजर आ रहा है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि इसकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे कि एक्स की थ्री बाई टू माइनस वन जो है, ये एक्चुअली एक्स पावर वन ओवर टू पावर थ्री है, एक्स थ्री बाई टू को, यानी कि एक्स के रूट का क्यूब है। तो एक्स के रूट का क्यूब पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करवाया। तो एक्स के रूट माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी टर्म्स बच जाएंगे। अब इसको यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लग सकता था, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहते तो हम इनको भी आपस में तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जैसे इसने किया हुआ है, तो उस सारे का फाइनल आंसर निकाल लेंगे, जो कि एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस टू एक्स पावर वन ओवर टू प्लस वन। ये अब ऐसी टर्म बच गई है कि जिसका जब डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है, कि एक्स की पावर की फॉर्म में है, कांस्टेंट है तो उसको नहीं छेड़ेंगे, जैसे टू है और ये टू है, तो इस टू को बाहर ले लेंगे और एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा हमारे पास। एक्स की वन ओवर टू का डेरिवेटिव वन ओवर टू बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू बचेगी, तो ये देखें वन ओवर एक्स के रूट की फॉर्म में बच जाएगा। तो ये उसके बाद इसकी इससे रिलेटेड एक और एप्लीकेशन है। वेल नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है 2.3। तो हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमने। तो ये इंशाल्लाह जो है इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर देखेंगे।